वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ध्येयं सदा परिभवान् नमः दीर्घास्पदं शिवविरिञ्चहुतं शरण्यं विद्याद्यहं प्रणतपाणि भवाब्धिभो वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं विशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा स्वामिनी मेरा दे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन गोपाल जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मोहन चोर
ओ गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले मेरे नंदलाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले 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 मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले मुरलिया वाले गोपाल 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 मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले आगे बजाते हुए बोलिए हरि भगवान की गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले
बिहारी सरकार की जय। घंटाधारी भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल। और एक दूसरा स्टैंड वाला मोबाइल
अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह रस सार सरोवर समदभूत पंकज पद्मावती चंद्रचार चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त प्रभु प्रेमियों का भक्तिमती मातृ शक्तियों का पधारे हुए पाक धाम के समस्त वासियों का कथा के विश्राम दिवस में मैं स्वागत करता हूं। कल बड़े ही आनंद पूर्वक हम लोगों ने भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया। बड़े ध्यान से श्रवण करें। मेरे प्रभु श्री धर्म पत्नी का नाम माता रुक्मणी है और उसके बाद 7 और विवाह यानी 8 हुए कुल मिलाकर। जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा, लक्षणा, लग्नजीति और माता रुक्मणी। इन 8 रानियों को अर्धांगिनी बनाकर है साक्षात प्रभु की पत्नियां रह 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था नरकासुर ने। उसके बंधन से भगवान ने छुड़ाया उन 16,100 राजकुमारियों को। वे 16,100 राजकुमारियां जिसको भगवान ने नरकासुर से छुड़ाया, अब वो भगवान को कह रही है आपने छुड़ाया है, आप ही पकड़ लो। समाज तो नहीं स्वीकारेगा, आप स्वीकारोगे प्रभु। कल तक एक बयान हुआ, अब 16,108 हो गया। बड़ी सावधानी से आप सुने तो 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि मूर्खतावश ये विचार करते हैं कि भगवान की तो इतनी सारी पत्नियां हैं। अगर आपकी मति में कहीं ऐसी भावना है कि ठाकुर जी ने 16,108 जो विवाह किए वो केवल एक शारीरिक सुख का ही लक्ष्य मानकर भगवान ने किया, तो आपसे गिरी हुई सोच रखने वाला कोई दूसरा नहीं है इस धरती पर। अगर भगवान की गोपियां या पटरानियों के प्रति आपका ये भाव है कि ठाकुर जी के तो 16,108 ब्याह हुए, भगवान के तो इतनी गोपियां हैं, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं उनके जाने के बाद छोड़ो, जब तक देह धारण करके रखे थे तब तक भी दुर्योधन शिशुपाल जैसे थे जो भगवान की महिमा को जानते नहीं है, और जानते हैं फिर भी मानते नहीं है। जब त्रेता और द्वापर में भगवान की महिमा को नहीं मानने वाले हुए हैं, तो
यहाँ पर लोग अगर उनकी लीला को सुन करके मूर्खतावश ऐसे ऐसे प्रश्नों को रख रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन मत किया करो। मन में विचार जरा सा भी अगर आ रहा है कि 16,108 पत्नियां रही तो हम भी 1, 2, 4 रख लें, कि गोपियां रही तो हम भी गोपियां बनाए, अगर इस प्रकार की भावना है, माफ करना, बड़े ही निम्न सोच वाले हो। प्रत्येक पटरानी, प्रत्येक रानियों का कल्याण किया है भगवान ने, और उन प्रत्येक रानियों को वो सुख दिया जो भगवान एक पति के रूप में दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सज्जनों, 16,108 पत्नियां हैं तो 16,108 मेरे सरकार की हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है कि एक पतिदेव है और इतनी सारी पत्नियां हैं, जैसे एक से मिल रहे हैं फिर दूसरे के पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अपनी लीला नारद जी को दर्शाते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि काऊ के संग भगवान जो है खेल खेल रहे हैं, काऊ के संग भगवान कोई और लीला कर रहे हैं। नारद जी देखते हैं जितनी राजकुमारियां हैं, जितनी पत्नियां हैं, जितनी अर्धांगिनी है सरकार की, उतनी सरकार है। तो ये सिद्ध कर रहा है कि जो सोच हमारी है कि इतनी पत्नियां रखी, वो बात नहीं है। एक प्रकार से ये वही है जिन्होंने शरणागति मांगी भगवान से, उनकी शरण मिली है। 16,108 ना पूजा की, मैं जानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रीत, खोलिए मैंने दोने के दीपक लिए संजो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी में हो, दर्द न जाने को लिए मैं तो प्रेम दीवानी में हो, दर्द न जाने को। सबने भक्ति ही भगवान के सामने भरोसी है, भगवान ने सब कुछ स्वीकारा। कहते हैं जरासंध को मारने के लिए सरकार भीमसेन अर्जुन को ले गए। जरासंध श्री विष्णु जी के साथ में युद्ध कर चुका है, 17 बार भगवान ने हराया है। 18वीं बार युद्ध करने गया तो ये संकल्प लेकर गया कि ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा दो, मेरी जीत के लिए यज्ञ करेंगे। अगर मैं हार गया तो ब्राह्मणों को मार दूंगा, अगर जीत गया तो जीवन पर्यंत ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। जरासंध के मन का ये भाव है और सभी ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं, जरासंध की जय हो, जरासंध की जय हो। जरासंध भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता है,
पर प्रयास किया उसने 18 बार, 17 बार खुद हार गया। 18वीं बार उसने चाल चली कि अगर श्री कृष्ण जीत गए तो ब्राह्मण सभी मर जाएंगे। तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैं जीत गया तो फिर ब्राह्मण मारे जाएंगे और फिर विश्व तो मेरी सबसे बड़ी हार हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे, करते करते भाग गए। और भागे तो भागे कहां, बोले मथुरा के आकाश में युद्ध कर रहे थे। भागते 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 नई नगरी बसाई। जो नई नगरी बसाई सब लोगों को लेकर भाग गए। तो सब लोगों ने देखा कि कौन सी नगरी है। भगवान ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया जिसमें सब उतरे, देख रहे द्वार कहां, से नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। सागर की गोद में है और भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं द्वारिका में। परंतु कहते हैं कि जरासंध को मारना बहुत जरूरी है। अगर जरासंध को नहीं मारा तो फिर सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में जो यज्ञ करना चाहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, वो कर नहीं सकते। तो जरासंध को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन तीनों को लेकर तीनों गए थे साथ। मैं आप बड़ी सावधानी से बताऊं कि ब्राह्मण के वेश में तीनों ला रहे हैं। श्री कृष्ण भी विप्र वेश में है, अर्जुन भी विप्र वेश में है और भीमसेन भी विप्र वेश में है। भगवान जानते हैं कि जब से मैंने रण छोड़ा है, जब से जरासंध ने उसे अपनी जीत मानी है, तब से ये ब्राह्मणों का भक्त हो गया है। अब अगर इसके कुछ मांगने जाना है तो ब्राह्मण बन के जाओ या ब्राह्मण को ही भेज दो। पर भगवान को कुछ चाहिए तो भगवान स्वयं विप्र वेश धारण करके अर्जुन और भीमसेन को लेकर जा रहे हैं। पहुंच गए द्वारका। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। स्वागत किया जरासंध ने। आइए महाराज, आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता है। हमारे यहाँ आज ब्राह्मण देवता बुलारे स्वयं, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आप आइए महाराज। आप तीनों को देख करके एकदम मैं तो बड़ा ही आनंदित हो गया। जरासंध बड़ा खुश हुआ। जरासंध की खुशी का कोई पार नहीं है। भगवान ने कही मैं आया हूँ, विप्र वेश में बात चल रही है। जरासंध ने कही महाराज सबसे पहले तो आप बताइए आप क्या लेंगे। बोले कुछ नहीं लेंगे, हम बस यहाँ से जा रहे हैं। तो आगे की ओर हमें क्या काम हो गया, तो महल दिख गया, सब आ गए। बोले महल दिख गया नहीं, अब तो महल के अंदर ही आना है। अब तो सेवा होगी आपकी, ऐसा नहीं हो सकता। द्वार पर आए तो कोई कमी नहीं रखूंगा। भगवान यहाँ सेवा कराने के लिए आए, वो जरासंध को मारने आए। और जरासंध देखो इतना भक्त है ब्राह्मणों का कि सेवा करना चाहते हैं। और प्रभु ने लीला ऐसे बनाई, बोले देखो हमें सेवा नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो कोई हमें दे नहीं सकता है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं, हम चलते रहेंगे, कोई ना कोई कभी तो देगा। जरासंध में क्या चाहिए आप मुझे बताइए। पाताल से खोज करके कोई वस्तु लानी है, अनंत आकाश को भेजना है, पर्वत नदी नाले क्या चाहिए। स्वर्ण के महल दे दूंगा, 200-400 हाथी घोड़े दे दूंगा, जो कुछ कहोगे कोई कमी नहीं है। भगवान ने कहा संकल्प करो कि जो हम मांगेंगे वो दोगे। कोई संकल्प की क्या बात है। अरे महाराज आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो हमने कलिंगा को हरा दिया, हमने श्री कृष्ण को हरा दिया, हमने द्वारकाधीश को जो बने बैठे हैं ना अभी उनको हरा दिया है। कलिंगा में प्रवेश मिले, ब्राह्मण वेश मिले महाराज। वो कह रहे हैं कि 17 बार हारा है, ये याद नहीं है। 18वीं बार मैं जरा रण छोड़ के भाग गया ब्राह्मणों के हित में,
उसे जीत समझ रहा है। 17 बार भुजाओं के बल पर इसे मैंने पछाड़ा था कि याद नहीं है उसे। अपने अवगुणों की व्याख्या दुनिया कम करती है, सद्गुणों की ज्यादा करती है। भगवान की काउंटिंग पूजा कर ली तो सब दिन ढिंढोरा पीटेंगे, आज हमने पूजा करी, आज राधा कृपा का स्तोत्र पढ़ा हमने, आज तो हमने रुद्राष्टकम किया, आज तो हमारा वेद ये मंत्र कर रहे हैं। की गई तपस्या, किया गया जप, लिया गया नाम भगवान का। अगर तुमने समाज में किसी एक व्यक्ति से भी कह दिया कि हम तो ये करते हैं और हमारा तो नियम है, माफ करना, करने वाले कहते नहीं और कहने वाले करते नहीं। तुमने अगर अपनी तपस्या, अपने भजन को गिना दिया है कि हम तो जी महाराज जी के यहाँ मार्ग में खूब आते हैं, हमारा तो मार्ग में आना जाना लगा रहता है, हमारा तो जन्म ही आता है, हमें तो मौका मिलता है तो हर 2 महीने में आते रहते हैं, तुमने सब पूर्ण कर दिया। कुछ भी बचा नहीं है। अगर अपनी भक्ति, अपने तप को आप गिना रहे, अपनी तपस्या को, भक्ति को, भजन को गिनाओ। हम क्या करते हैं, बुराई कभी नहीं बोलेंगे। जरासंध 17 बार हारा, ये नहीं कह रहा है एक बार गलती से जीत लिया। हम अपने झूठ की व्याख्या नहीं करते हैं। सत्यवादी बने कर रहे हैं तो सत्य बोलते हैं, हमने तो दान दिया है, अरे दान दे दिया तो गिना क्यों रहे हो, दान दिया है। सत्कर्म को गिनाना नहीं चाहिए, दुष्कर्म को छुपाना नहीं चाहिए, और करके जीत मिलता है। भगवान को हंसी आ गई तो ये देखो 17 बार हारा है, जिनको याद है। और जैसे ठाकुर जी को हंसी आई तो जरासंध ने देखा एक देवता ये ब्राह्मण के वेश में तो हो लगे कछ और ही कोई भीख है। और जैसे ही जरासंध ने थोड़ी सी और ध्यान लगाकर देखा, ओहो आप आ गए क्या, बाहर आ जाओ, वेश से बाहर आ जाओ, पकड़े गए हो। देखो द्वारकाधीश है गए हैं, लेकिन अभी भी वो छल नहीं छोड़ा है। हमने वही देखी कि ऐसी हंसी तो संसार में दूसरी कोई नहीं। ऐसा तो महाराज कोई एक ही व्यक्ति हंस सकते हैं और आप हिला गए, हमने तो हरा दिया है आपको, अब क्या चाहिए। बोले क्यों, युद्ध करने को कहा था, संकल्प करने को हमने कहा था, हमने कहा था कि भाई हम जो मांगे थे तो पे हम कर रहे हो। जरासंध ने कहा मुकर नहीं रहा, लेकिन आपको तो मैंने हरा दिया है तो आपसे नहीं लड़ूंगा। भगवान ने विप्र वेश में युद्ध की मांग करी जरासंध से कि हम तीनों में से किसी एक के साथ लड़ना होगा। तो जरासंध कहता है प्रभु आपको तो हमने हरा दिया है। अर्जुन को देखकर जरासंध कहता है ये तो दुबले पतले जिससे आनंद कौन आएगा थोड़ा। पर भीमसेन की ओर नजर गई तो थोड़ा बलवान है, शरीर दिखने में थोड़ा सा बलवान था भीमसेन का। सोई महाराज तैयार हुए, बोले हाँ इनसे लड़ेंगे। भगवान ने पहले ही भीमसेन को सावधान किया था, बोले दादा 17 बार जाने मेरे ताई युद्ध किया है, 18वीं बार
किसी भी माध्यम से सही इसने मुझे हराया है। बलवान है जरासंध, थोड़ा ध्यान रखिएगा दादा। युद्ध प्रारंभ हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन बीता, जरासंध भीमसेन को खूब मार रहे थे। भीमसेन के तो वश में ही नहीं है कि जरासंध के सामने वो टिक पाए क्या, इतना मारा है महाराज कि भीमसेन एक दिन रात्रि में आ गए और आकर के कहते हैं ऐसा है कन्हैया, हमको भगा ले चलो। क्या बोल रहे हैं दादा कि हम जायमारे कह रहे हैं कि तुम्हें भगाने में कोई असुविधा तो होती नहीं है, तो तुम जानते हो कैसे भागना होता है। बचपन से लेकर आज तक भागन की मट्टी खोलकर भागते आए, बचपन को पूरा छोड़कर भागते आए, कौन सी खिड़की से घुसकर कौन सी खिड़की में निकलना है तुम्हें सब पता है। और जायमारे बड़े हैकर के तुमने अपनी रुक्मणी मैया भगाई और जरासंध से युद्ध करते टाइम तुम भी भाग गए, छोड़ राय बन गए। रण छोड़